तारांकन कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है। तारांकन अनादि काल से, जब समय का कोई बंधन न था, न कोई आदि न कोई अंत, तब सिर्फ चेतना का महासागर था। और इस असीम अनंत चेतना के भीतर एक परम शक्ति, एक आदि शक्ति, एक महादेवी का वास था। इसी महाशक्ति के गर्भ से ब्रह्मांड की रचना का अद्भुत अलौकिक वृतांत शुरू होता है, जैसा कि पवित्र देवी भागवत पुराण में वर्णित है। सोचिए, क्या कभी आपने कल्पना की है कि हमारी सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ होगा? हर कथा, हर पुराण हमें एक अलग दिशा दिखाता है, लेकिन देवी भागवत पुराण हमें ले चलता है उस परम नारी शक्ति के पास, जो स्वयं ही बीज है, स्वयं ही अंकुर है, स्वयं ही पूरा वृक्ष है। यह कोई साधारण कहानी नहीं, ये सृष्टि के मूल का अनावरण है, जहाँ आदि शक्ति ही सब कुछ है। शास्त्रों के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार और शून्यता थी, तब इस महादेवी ने स्वयं को प्रकट किया। उन्होंने एक इच्छा की, मैं एकाकी हूँ, मैं अनेक होना चाहती हूँ, और इसी इच्छा के साथ उनकी कांति से, उनके तेज से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। लेकिन ये पुरुष, ये ब्रह्मांड का पिता, स्वयं उस महादेवी की शक्ति का ही अंश था। उन्होंने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया, एक दायां भाग जो पुरुष रूप में प्रकट हुआ, और एक बायां भाग जो स्त्री रूप में। ये पुरुष रूप ब्रह्मा के रूप में जाना गया, और स्त्री रूप उस महादेवी की अपनी ही एक शक्ति, शक्ति का एक रूप वह स्वयं थी। और यहीं से सृष्टि का ताना बाना बुनना शुरू हुआ। ब्रह्मा उस महादेवी की प्रेरणा से सृष्टि के कार्य में लगे। उन्होंने जल की रचना की, और उस जल पर लेटे हुए उन्होंने अपने मन से चारों वेदों को प्रकट किया। लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ? उस महादेवी की कृपा से, उनकी आज्ञा से। वह केवल निर्माता नहीं, वह चेतना है जो सारे अस्तित्व को धारण करती है, पोषित करती है। देवी भागवत पुराण हमें बताता है कि यह सृष्टि केवल एक स्थूल निर्माण नहीं, बल्कि उस आदि शक्ति के विराट रूप का प्रकटीकरण है। हर तारा, हर ग्रह, हर कण उस महादेवी की ही अभिव्यक्ति है। यह वही शक्ति है जो हर जीव में स्पंदित होती है, जो हर विचार को जन्म देती है, जो हर भावना को आकार देती है। ये कितना अद्भुत है कि हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथों में सृष्टि का आरंभ किसी पुरुष देवता से नहीं, बल्कि एक परम नारी शक्ति से जुड़ा है। ये शक्ति ही बीज है, वही प्रेम है, वही संहार है, और वही मोक्ष भी। ये सृष्टि का चक्र है, जो उस आदि शक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये केवल धार्मिक कथा नहीं, यह उस चेतना का सत्य है जो हर जगह व्याप्त है। देवी भागवत पुराण हमें सिखाता है कि नारी शक्ति केवल सृष्टि का कारण ही नहीं, बल्कि उसका आधार भी है। यह वो शाश्वत ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को बांधे हुए है। सोचिए, जब सब कुछ शांत था, जब कोई विचार नहीं था, तब भी वह परम चेतना, वह आदि शक्ति विद्यमान थी, और उसी की इच्छा से, उसी की शक्ति से ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा खेल, ये सारा जीवन प्रकट हुआ। ये है देवी भागवत पुराण का वो अद्भुत रहस्य, जहाँ महादेवी ही आदि, मध्य और अंत हैं। ये हमें एक गहरा संदेश देता है कि सृष्टि के मूल में, जीवन के हर पहलू में वह दिव्य नारी शक्ति ही विद्यमान है। वह केवल जन्म देने वाली माँ नहीं, वह शक्ति है जो सबको धारण करती है, सबको पोषित करती है, और सबको अपने भीतर समाहित कर लेती है। ये है उस महाशक्ति का विराट रूप, जिसका बखान देवी भागवत पुराण बड़े ही प्रेम और विस्तार से करता है।